नहीं। और जब आप कानून के ताबे होंगे तो फिर मुल्क का हर इदारा अपनी जगह मुल्क के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ेगा। आज जो जुल्म हो रहा है, जगह जगह से लोग उठ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस नाजुक वक्त पे, इस तबाही के इस वक्त को पहले से देखकर आपने ये फैसला करना होगा कि क्या इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ की कोई सूरत बन रही है, या अगर इस जेली पार्लियामेंट के जरिए, जहां पे 47 के जरिए आप इस वक्त 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं, ताकि काजी फाइज ईसा, आमर फारूक और जिन्होंने ऐसे फैसले किए कि जो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है, जो जमहूरियत के खिलाफ है, आज वकला, ILF, बल्कि तमाम पाकिस्तान के वकला बगैर किसी तफरीक के रूल ऑफ लॉ की सरबलंदी के लिए, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हमारा लीडर, मिल्लत इस्लामिया का लीडर इमरान खान, जेल की सऊबतें कल परसों उसने ये कहा कि अब सिर्फ मौत ही है जिसके लिए वो तैयार है। खुदारा इस कौम, इस मुल्क अपनी इज्जत, अपने वकार को समझें और मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, ये हमारा मुतालबा है। उसी से जो है हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। और मैं दाद देता हूं सारे वकला को, तलबा को, अपनी बहनों और बेटियों को, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए बेदरेग इतनी बड़ी तारीख कुर्बानी दी है कि जिस पर ये 76 साला बुजुर्ग जो है वो भी फख्र करता है अपनी बच्चियों पर, अपने नौजवानों पर और अपने वकला पर। पूरे मुल्क के जज साहिबान को मैं ये कहता हूं कि मैंने 1.5 साल पहले कहा था चीफ जस्टिस बंदयाल को कि ये आग जब तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचेगी, तुम्हारे जजों तक पहुंचेगी, तो फिर पाकिस्तान लरजेगा। आज देख लें 6 जजेस की कहानी क्या है, करने वाले कौन हैं। जब तक उनको कैफर किरदार तक न पहुंचाया जाए, मुल्क समाजी, मुआशरती और कानूनी तौर पर नहीं चल सकता। पाकिस्तान को हमने सहारा देना है, इज्जत से, कानून से और उसकी अमलबरदारी से। इंशाअल्लाह इस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना होगा, हमने मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। फैसलाबाद में भी 10 मई को जलसा होने जा रहा है, अभी तक उसकी भी इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, और दूसरी जानिब जो अभी भी जुल्म और जबर जारी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर अब मैं समझता हूं कि सारी सियासी जमातों को मैं कहता हूं, जिस तरीके से इमरान खान ने कहा है कि हम मौलाना फजल रहमान साहब को भी दावत देते हैं, हम बलोचिस्तान की सारी क़यादत को दावत देते हैं, आज कुछ हमारे कायदीन जमात इस्लामी को मिल रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को एक ही मुतालबे पे इकट्ठा होना पड़ेगा और वो है कानून की हुक्मरानी। जेली पार्लियामेंट हम कतई नहीं मानते और न मानेंगे। ये जो 9 सरबाज इस वक्त पार्लियामेंट में सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इनको चलता करेंगे खुदा के फजल से इंशाअल्लाह, और जुल्म अल्लाह के फजल से टूटेगा इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। 9 मई का दिन किस तरह मनाएगी? सर, 9 मई जिसने किया है उसको मालूम है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर 9 मई के अंदर इमरान खान या उसकी क़यादत मुलव्वस होती तो सबसे पहले मुझे पता होता, इसलिए कि इमरान खान के सबसे ज्यादा करीब में था। मैं लानत भेजता हूं उन पर जिन्होंने 9 मई की, जो इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन एक ऐसे जज के जरिए जो सिटिंग जज है उसके जरिए बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं कई दफा कोर कमांडर के घर पे गया, 7 इहाते ऐसे हैं जिनसे
सेनेटर की हैसियत से, वफाकी वजीर की हैसियत से मैं नहीं गुजर सकता था। वहां पे एक आम आदमी का जाना मेरे लिए तो हैरत है कि मैं बहैसियत वफाकी वजीर रेलवे दावत के ऊपर गया, पेशावर के कोर कमांडर के घर के ऊपर, और 7 हाथों से मुझे गुजरना पड़ा। जितनी नफरी वहां पे थी उसको मैं बयान नहीं कर सकता। ये कैसा कोर कमांडर था जहां पे कोई चिड़िया भी जो है उसकी हिफाजत नहीं कर रही थी। मैं तो हैरान हूं। इसलिए जरूरी है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जिन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया उनकी तफ्तीश होनी चाहिए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कि शहादा हमारी जान है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी हमारी जान है। लेकिन ये चंद लोग पाकिस्तान आर्मी को जो बदनाम करने के लिए जा रहे हैं, उनका क्या होगा? ये किसका एजेंडा है? मैंने तो बहुत पहले कहा था कि ये मोदी का एजेंडा हो सकता है, इसराइल का एजेंडा हो सकता है, अमेरिका का एजेंडा हो सकता है। आजम स्वाति, इमरान खान और पीटीआई का ये एजेंडा नहीं है।